नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पूरे देश में बारिश हो रही है और कहीं कहीं भारी बारिश से नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर कहीं कहीं पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के शहरों पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां गंगा और यमुना खतरे के निशान के करीब करीब पहुंच चुकी हैं, तो घाघरा नदी ने भी कहर ढाना शुरू कर दिया है। भयानक बाढ़ से यूपी में हाहाकार। कहीं पानी में डूबे मंदिर और घाट, कहीं बांध काटने से बह गए दर्जनों गांव। लगातार बारिश से स्कूल बन गए तालाब। भारी बारिश में ढह गए मकान। यूपी में शहर शहर बाढ़ का कहर। मॉनसून ने इस बार उत्तर प्रदेश को बेहाल कर दिया है। शहर शहर बाढ़ का कहर साफ दिखाई दे रहा है। अगस्त के महीने में पूरा उत्तर प्रदेश पस्त दिख रहा है। ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। कई शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। कई जगहों पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। कहीं बांध बह गए हैं तो कहीं आशियाना ढह गया है। घरों में, थानों में, स्कूलों में, सड़कों पर, गलियों में, अस्पतालों में, जहां देखिए हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की दो प्रमुख नदियां हैं गंगा और यमुना, और गंगा यमुना दोनों ने अपना रौद्र रूप अब दिखाना शुरू कर दिया है। इलाहाबाद में गंगा यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, तो वाराणसी में गंगा के घाट और मंदिर डूब चुके हैं। बाढ़ के साथ ही भारी बारिश ने भी लोगों को पस्त कर दिया है। बारिश से वाराणसी में एक घर जमींदोज हो गया है। बाढ़ की ये तस्वीरें संगम नगरी इलाहाबाद की हैं। पिछले 2 दिनों से बढ़ रहे गंगा और यमुना के जलस्तर ने संगम को जैसे समंदर में तब्दील कर दिया है। जहां तक देखेंगे पानी ही पानी नजर आएगा। अथाह पानी को देखकर लोग अब डरने लगे हैं, क्योंकि जैसे जैसे जलस्तर बढ़ रहा है, इलाहाबाद के निचले इलाके डूबने लगे हैं। लोगों की आशियाने जल समाधि ले रहे हैं। करीब 4 साढ़े 4 फीट सड़क के ऊपर पानी आ गया है। हम लोग सब सामान लेके ऊपर आ गए हैं, क्योंकि पूरा सब जल मग्न हो गया है। पूरी रोड जल से भर गई है। पिछली बार की अपेक्षा देखते हुए ये लग रहा है कि अब हम लोग कैसे एडजस्ट हों, कैसे सामान कहाँ पे करें। हम लोग की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ सरकार को किया जाए। हालात ये है कि संगम किनारे पूजा पाठ कराने वाले तीर्थ पुरोहित भी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चले गए। संगम किनारे लगे इन बिजली के पोल और पेड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का स्तर कितनी तेजी से बढ़ा है। गंगा का रौद्र रूप देखकर एक तरफ यहाँ लोग डरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ संगम किनारे बसे पौराणिक लेटे हनुमान जी के मंदिर तक गंगा के पहुंचने से लोग बेहद उत्साहित हैं। पूरी दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां गंगा बढ़ती है तो लोग खुश होते हैं, अन्यथा जल का स्तर बढ़ने से लोग दुखी होते हैं, घबराते हैं। यहाँ जल स्तर बढ़ता है तो खुशी होते हैं, क्योंकि हनुमान जी बैठे हैं जो जल स्तर को स्पर्श करके वापस भेज देंगे। ये भावना बनी हुई है। इसलिए जिस वर्ष गंगा हनुमान जी स्पर्श करते हैं उस समय वो वर्ष बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। जिस वर्ष गंगा नहीं आती है वो महीना, वो साल कहीं न कहीं से थोड़ा नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। तीर्थराज प्रयाग ही नहीं, भोले शंकर की नगरी काशी में गंगा ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। काशी के घाटों का नजारा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी कितनी तेजी से बढ़ रहा है। जिन मंदिरों में दिन भर घंटे घड़ियाल बजते थे, पूजा पाठ होता था, उनके गुंबदों तक गंगा का पानी पहुंच गया है।
जो नावें घाट की शान थी वो आज शांत होकर किनारे पर लगी हैं। घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। भक्त शुरुआती सीढ़ियों पर ही डुबकी लगाकर काम चला रहे हैं। वाराणसी में पिछले 2 दिनों से बारिश का हाल देखिए, जहां सुबह सुबह एक 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। इस हादसे में एक बुजुर्ग महिला इमारत के मलबे में दब गई। घटना की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बुजुर्ग को बाहर निकाला। अभी बिल्डिंग जो है अनस्टेबल है, दोबारा कोई इसके अंदर ना जाए, दोबारा गिर सकती है ये। यूपी में एक तरफ लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं तो वहीं कुछ जगहों पर बारिश के पानी से लोग परेशान हैं। सही निकासी न होने की वजह से बारिश का पानी स्कूलों में घुस गया है। मुगलसराय के कई स्कूल जैसे तालाब बन गए हैं। स्कूलों में भरे पानी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लोगों का आरोप है कि सरकारी मशीनरी की लापरवाही की वजह से उनका जीना मुश्किल हो गया है। मुगलसराय से उदय गुप्ता, इलाहाबाद से विमल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के गोंडा में घाघरा नदी उफान पर है। घाघरा का कहर इस कदर है कि 2 बांध कट चुके हैं। तबाही मचाते हुए पानी 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में घुस चुका है। जान बचाने के लोग घरों में सामान छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भाग रहे हैं, लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैये से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। यूपी के गोंडा और बाराबंकी में घाघरा नदी ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। तबाही का आलम यह है कि घाघरा नदी के बहाव और कटान से करोड़ों रुपए का एल्गिन चरसरी बांध कट गया। पानी की धार इतनी तेज है कि रिंग बांध भी उसे रोक नहीं पाया। पानी से लगातार बांध कटता ही जा रहा है। एक साथ 2 बांधों के कटने से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। बांध के कटने से बाढ़ के पानी ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। जिस तरह से घाघरा का पानी कहर ढा रहा है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में गोंडा के करीब 42 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बाढ़ से निपटने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुला लिया गया है। लोग खुद ही जान बचाने के लिए गाँव छोड़ने को मजबूर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गाँव छोटे टापू में तब्दील हो गए हैं। शहर से इनका संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। नाव के सहारे लोग जरूरत का सामान लेकर ऊंचे इलाके की ओर जा रहे हैं। हालांकि लोग इस बात को लेकर काफी गुस्से में हैं कि सरकार और प्रशासन ने बांध के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। ठेकेदार हैं, जितने लोग हैं, मंत्री विधायक जितने लोग हैं, सब कमाई का धंधा बना। जितने अधिकारी, आला अधिकारी जितने हैं, सब कमाई का धंधा है। आज क्या हुआ? आज यहाँ रात में बांध कट गया और उसके बाद में सारे लोग भगे जा रहे हैं। अब क्या करें, कहाँ रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है। खेती बाड़ी जितनी है सब डूब जाएगी, फसल सारी जितनी है सब बर्बाद हो जाएगी। प्रशासन का कहना है कि बांध कटने से मुसीबत तो बढ़ी है, लेकिन हालत नियंत्रण में है। लोगों को सहायता पहुंचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारी पीएससी की फ्लड बटालियन के लोग ऑलरेडी फील्ड में हैं, उन 5 गांव में रेकी कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास एनडीआरएफ की टीम है, वो लोग भी मौके पे गए हुए हैं कि अगर कोई कैजुअल्टी होने की संभावना भी हो तो उसको भी रोका जा सके। साथ ही साथ आर्मी भी यहाँ पे आ चुकी है। साथ ही साथ क्योंकि जिन गांव में पानी पहुँचा है वहाँ पे खाने पीने की आवागमन की समस्या हो जाती है, इसके लिए ऐसे सभी प्रभावित गाँवों में मल्टीपल नाव लगा दी गई हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ खाना बन रहा है और उसके लंच पैकेट्स हम लोग वितरित कर रहे हैं। जिस तरह से करोड़ों का बांध हर साल पानी में बह रहा है, उससे ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि आखिर इसका कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा। क्या वाकई गांव वालों के आरोपों में दम है कि बांध को प्रशासन ने कमाई का जरिया बना दिया है? अचल श्रीवास्तव, गोंडा, आज तक। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यहां से गुजरने वाली यमुना और बेतवा नदी उफान पर है। 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का मुख्यालय से संपर्क कट गया है। सैकड़ों एकड़ फसल भी बाढ़ की चपेट में आकर बर्बाद हो गई है। कुछ दिन पहले तक बूंद बूंद पानी के लिए तड़प रहे बुंदेलखंड में अब पानी ने तबाही मचा दी है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश का असर यूपी पर दिखने लगा है। एमपी से सटे यूपी के हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर तेजी से ऊपर जा रहा है। बेतवा नदी पर बने बांधों से अचानक पानी छोड़ने से नदियों के जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गए।
अचानक आई बाढ़ से नदी के किनारे बसे दर्जनों गांवों का संपर्क न सिर्फ शहरों से टूट गया बल्कि किसानों की फसलें भी डूब गई। स्थिति इतनी भयानक हो गई कि कई जगह पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। जान हथेली पर रखकर लोग नदी पार करने को मजबूर हैं। बाढ़ का पानी जो घुसा है तो इससे काफी नुकसान है, जैसे कि तिली है, अरहर है, जुंडी है, फसलें मतलब पानी की वजह से प्रभावित हुई है, मतलब नुकसान हुआ है। हमीरपुर में इस बार ज्यादा बारिश हुई और नदियों में आई बाढ़ की वजह से किसानों के माथे पर एक बार फिर बल पड़ने लगा है। खरीफ में पैदा होने वाली दलहन और तिलहन की फसलों का नुकसान होना शुरू हो चुका है। समय से हुई बारिश से यहाँ किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद जगी थी, वहीं बाढ़ ने उस पर पानी फेर दिया। जिंदगी रिस्क में डाल के लोग बाग ये नदी को तैर करके कूद करके आ रहे हैं। इस बार गवर्नमेंट की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कि नाव वहाँ हो, सरकारी ना हो, ये तो अपना लोग बाग प्राइवेट नाव डाले हुए हैं, शिकार करते हैं, तो इन्हीं के द्वारा आदमी आता जाता है। कम से कम 10-12 गांव के ग्रामीणों ने बार बार शिकायती पत्र देके, प्रार्थना पत्र देके कहा है कि इसे रपटा बन जाए, ऊंचा पुल बन जाए तो हर वर्ष बाढ़ से निजात मिल सके। ये तो कोई कुछ नहीं विकास कार्य करता है, केवल अपने अपने स्वार्थ में लोग लिप्त रहते हैं। जिस रफ्तार से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है उससे नदियों के किनारे बसे गांवों पर भी खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन के लोग नदी के बढ़े जलस्तर का जायजा लेने तो पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी उनको किसी प्रकार के खतरे का अंदेशा नहीं दिख रहा। अगर पानी और बढ़ता है तो कुछ राहत वाहत का इंतजाम है। हाँ, जब वो पोजीशन आएगी, अभी वैसी पोजीशन। हमीरपुर में बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। अनुमान है कि देर रात तक कई गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि प्रशासनिक अमला सब कुछ देखकर भी आंखें मूंदे हुए है, जैसे उसे किसी बड़े हादसे का इंतजार हो। नाहिद अंसारी, हमीरपुर, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।